जिस काम को करने में आपको 5 से 6 घंटे का टाइम लगता है, एआई की मदद से आप 4 से 5 मिनट के अंदर कर सकते हैं। आज हम लोग एआई की मदद से एक ऐप बनाएंगे और उस ऐप को मोनेटाइज करेंगे हम लोग एडमोब के एड्स लगा करके। अगर आप लोगों को कोई आइडिया नहीं आ रहा है कि किस तरीके का ऐप बनाना है, तो आप लोग प्ले स्टोर पर आ जाइए और आपको यहाँ पर बहुत सारे ऐप दिख जाएंगे। आप लोग ऐसा ही कुछ एक सिमिलर ऐप बना सकते हैं। हम लोग आज एक एज कैलकुलेटर बनाएंगे, तो हम लोग पहले एज कैलकुलेटर सर्च करके देखते हैं कि उसके कितने डाउनलोड्स जाते हैं। और यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे एज कैलकुलेटर आ चुके हैं। हम लोग टॉप वाले को देखते हैं ओपन करके कि उसके कितने डाउनलोड्स हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि उसके 50 लाख यानी कि 5 मिलियन डाउनलोड्स हैं। सेकंड भी हम लोग एक बार ओपन करके देख लेते हैं, तो इसके भी अराउंड 50 लाख ही है। तो इससे हमें पता चलता है कि एज कैलकुलेटर की अच्छी खासी डिमांड है। तो हम लोग भी एक एज कैलकुलेटर बनाएंगे। अब एज कैलकुलेटर बनाने के लिए हमें कोडिंग की जरूरत पड़ेगी। हम लोग चैट जीपीटी से सारा कोड लिखवाएंगे। हम लोग जो ऐप बनाएंगे वो हमारा HTML, CSS एंड जावा स्क्रिप्ट का यूज करके होगा। तो हम ये तीनों कोड्स चैट जीपीटी से लिखवाएंगे। तो आप लोगों को एक नया टैब ओपन करना है, उसमें चैट जीपीटी को ओपन कर लेना है। उसके बाद में आप लोग यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट टाइप करना है। वो प्रॉम्प्ट आप लोग अपने हिसाब से टाइप करना कि आपको किस तरीके का ऐप चाहिए। हम लोग आज एज कैलकुलेटर बना रहे हैं, तो हम एज कैलकुलेटर के लिए यहाँ पर प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना प्रॉम्प्ट टाइप कर दिया है और यहाँ पर हम लोग एंटर करेंगे। और यहाँ पर चैट जीपीटी ने हमें कुछ ही सेकंड्स में पूरा कोड लिख के दे दिया है। अब हम लोग इस कोड को यहाँ से कॉपी करेंगे। अब आप लोगों को आ जाना है अपने डेस्कटॉप पर और मैं यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। अब हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी कोड एडिटर की, तो उसके लिए आपको फिर से आ जाना है ब्राउज़र पर और यहाँ पर आपको सर्च करना है सबलाइम टेक्स्ट 3 और यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। ये 32-35 MB की फाइल होगी। आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर लिया है। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना है। मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ सबलाइम टेक्स्ट 3 को। यहाँ पर हमारा पुराना प्रोजेक्ट ओपन है, तो हम लोग इसको यहाँ से क्लोज करेंगे और अपना नया प्रोजेक्ट इसमें ओपन करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं ओपन फोल्डर और यहाँ पर हमें वो फोल्डर चूज करना है जो हम लोगों ने अभी क्रिएट किया था। हमारे सामने हमारा फोल्डर ओपन हो गया आ चुका है, जो हमने ऐप नाम से फोल्डर क्रिएट किया था अपनी डेस्कटॉप पर। अब यहाँ पर जो कोड हम लोगों ने कॉपी किया था उसे यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ये सारा कोड हम लोगों ने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब आपको सिंपल यहाँ पर जाना है फाइल्स पर, आपको जाना है सेव पर और इसे सेव पर क्लिक करके इसे सेव कर दीजिए अपने उसी फोल्डर के अंदर जो फोल्डर हम लोगों ने अभी क्रिएट किया था। और यहाँ पर अपनी फाइल का नेम दे देना है। उसके बाद में आपको .html लगा देना है एक्सटेंशन में और यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। तो ये फाइल हमारी सेव हो चुकी है और यहाँ पर आपको फाइल दिख जाएगी calculator.html। अब आप लोग इस पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से आप लोग कॉपी फाइल पाथ कर देना है। उसके बाद में अपना ब्राउजर ओपन कीजिए, नेक्स्ट टैब ओपन कीजिए और यहाँ पर अपना जो पाथ कॉपी किया हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और इसे एंटर पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो कैलकुलेटर है वो यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आप सिंपल यहाँ पर अपनी डेट डाल सकते हैं, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद में आप कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये वर्क करेगा। अब मैं एक बार इसे टेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हम कैलकुलेट पर एज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये एज दिखा रहा है, योर एज इज 26 ईयर। तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, लेकिन हम लोगों को तो थोड़ा सा क्रिएटिव बनाना है। तो आपको फिर से आ जाना है चैट जीपीटी पर। हम लोग एक यहाँ पर प्रॉम्प्ट एंटर करेंगे कि इसमें कुछ एनिमेशंस ऐड हो जाए और इसका बैकग्राउंड चेंज हो जाए। और यहाँ पर चैट जीपीटी ने हमें दोबारा से कोड रीजनरेट करके दे दिया है। सिंपल हम यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने कोड एडिटर में इसको फिर से पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर Ctrl+A करेंगे और इसको यहाँ पे डिलीट कर देंगे सारे कोड को और हम फिर से Ctrl+B करेंगे तो ये हमारा जो न्यू कोड है वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर Ctrl+S करेंगे ताकि ये कोड सेव हो जाए। उसके बाद में आप लोग फिर से आ जाइए अपने ब्राउजर पर और उस टैब पर आ जाना है जहाँ पर आप लोगों ने एक एज कैलकुलेटर ओपन किया हुआ था। अब हम लोग इसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया है और इसका कुछ एनिमेशन भी डाल दिया है, जो कि शुरुआत में एनिमेशन आ रहा है। अभी हम फिर से इसे रिफ्रेश करते हैं तो हमारा जो एनिमेशन के साथ में हमारा एज कैलकुलेटर ओपन होके आ रहा है। मैं यहाँ पर फिर से एज कैलकुलेट करके देखता हूँ।
और यहाँ पर ये हमारी एज बता रहा है। अब हम लोग इसमें थोड़ी सी और क्रिएटिविटी करेंगे कि ये यहाँ पर केवल ईयर्स में एज बता रहा है, हमको मंथली और डे भी चाहिए कि कितने मंथ हुए हैं और कितने डे हुए हैं, तो वो भी हम लोगों को चाहिए। तो आपको फिर से आ जाना है चैट जीपीटी पर और यहाँ पर फिर से आप लोगों ने एक प्रॉम्प्ट टाइप कर देना है। और यहाँ पर चैट जीपीटी ने हमें फिर से एक कोड जनरेट करके दे दिया है, हम लोग इसे फिर से कॉपी करेंगे और यहाँ पर अपने कोड एडिटर में इसे पेस्ट कर देंगे और इसे कंट्रोल एस कर देना है ताकि ये सेव हो जाए। और हम फिर से अपने वेब पेज को रिफ्रेश करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर फिर से अपनी एज कैलकुलेट करके देखते हैं, कोई भी यहाँ पर रैंडम डेट डालेंगे जिससे एज कैलकुलेट होके आएगी और हम वहाँ पे देखेंगे कि हमने जो अभी इम्प्लीमेंटेशन किया है डे और मंथ्स का, ईयर के साथ में हमारे डे और मंथ्स भी आने चाहिए। तो हम लोग एक बार यहाँ पर फिर से अपनी एज कैलकुलेट करके देख लेते हैं। कोई भी रैंडम डेट हम लोग यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर हमें ईयर के साथ में मंथ्स एंड डे भी दिखा रहा है। अब यहाँ पर हमारा जो एज कैलकुलेटर है वो बन के तैयार हो चुका है। आप लोग और क्रिएटिविटी इसमें दिखा सकते हैं कि इसमें कुछ और इमेजेस वगैरह ऐड कर सकते हैं, बैकग्राउंड अलग तरीके का ऐड कर सकते हैं और इसमें कुछ और भी एनिमेशन आप डाल सकते हैं। लेकिन अभी हम लोगों ने जो सिंपल कैलकुलेटर बनाया हुआ है, अब हम लोग इसे लाइव करेंगे और इसको हम लोग प्ले स्टोर पर डालेंगे, एडमो के एड्स लगाएंगे ताकि हम लोगों की अर्निंग हो। अब हम लोग अपने एज कैलकुलेटर को लाइव करेंगे, तो इसे लाइव करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी होस्टिंग एंड डोमेन की। तो आपको आ जाना है न्यू टैब पर और यहाँ पर आपको सर्च करना है geohoster.com। आपको कुछ इस तरीके की वेबसाइट दिखेगी, आप इसे स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद में आपको यहाँ पर 3 प्लान दिखाई देंगे, लेकिन हम लोग बेसिक के साथ में जाएंगे क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट ज़्यादा हैवी नहीं है। तो हम लोग गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर अपनी डोमेन का नेम देना है आपको। तो हम लोग एज कैलकुलेटर बना रहे हैं तो एज कैलकुलेटर से रिलेटेड नेम देंगे। अब यहाँ पर आप लोग अपना एक्सटेंशन चूज कर लीजिए अपनी डोमेन का, आप .com लेना चाहते हैं या फिर .in या फिर कोई अदर। यहाँ पर बहुत सारे एक्सटेंशन आपको दिखेंगे, लेकिन हम लोग जाएंगे .in के साथ में। उसके बाद में आप चेक पर क्लिक कर दीजिए और ये यहाँ पर इसकी अवेलेबिलिटी दिखा रहा है कि एज कैलकुलेटर .in अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग इसमें थोड़ा सा आगे पीछे कुछ चेंज करेंगे। मैं यहाँ पर एक R लगा देता हूँ और यहाँ पर चेक पर क्लिक करता हूँ तो ये डोमेन अवेलेबल है। अब हम लोग इसे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि आप लोग अपने जो होस्टिंग है वो 1 मंथ के लिए या फिर 1 ईयर के लिए आप लेना चाहते हैं, तो अपने हिसाब से आप यहाँ पर देख लेना। मैं यहाँ पर एनुअली आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग 1 ईयर के लिए प्लान लेते हैं तो वो आपको सस्ता पड़ता है। वैसे आप मंथली के साथ भी जा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पर एनुअली पर क्लिक करता हूँ और कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद में सिंपल आपको चेकआउट पर क्लिक कर देना है। पर आप लोगों को अपनी डिटेल्स फिल करनी है। अगर आप लोगों के पास में ऑलरेडी अकाउंट है जियो होस्टर का तो आप लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे जा सकते हैं। मेरे पास में ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे जाता हूँ और यहाँ पर हम लोग अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। अब हम इसे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद में सिंपल आप कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर अपने हिसाब से अपना कोई भी एक पेमेंट ऑप्शन चूज कर लीजिए और उससे आप पेमेंट कर दीजिए। मैं यहाँ पर UPI का यूज करूँगा। उसके बाद QR पर क्लिक करूँगा और ये QR हमारे सामने आ चुका है। हम लोग इसका यूज करके पेमेंट करेंगे। यहाँ पर हमारा पेमेंट डन हो चुका है। अब हम लोग अपने डैशबोर्ड पर आ चुके हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे जो एज कैलकुलेटर .in वाली जो हमने डोमेन परचेज करी थी और होस्टिंग परचेज करी थी वो यहाँ पर हमारी होस्टिंग एक्टिव हो चुकी है, लेकिन अभी डोमेन को एक्टिव होने में 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है। तो आप लोग इतना वेट कर लीजिए 10-15 मिनट, उसके बाद में आप लोग इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी अपनी जो दूसरी डोमेन है उसका यूज करूँगा foster.com। अब आपको आ जाना है यहाँ पर लॉगिन इनटू cPanel, इस पर क्लिक कर देना है। तो आप लोगों के सामने cPanel ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग अपना पूरा सेटअप करेंगे। जो हम लोगों ने एज कैलकुलेटर अपना बनाया था उसको यहाँ पर हम लोग लाइव करेंगे। तो उसके लिए आपको इसे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में सबसे पहले तो आप लोग अपना इस पर SSL इंस्टॉल कर लीजिए, वो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आपको आ जाना है लेट्स इनक्रिप्ट SSL पर। उसके बाद में आप इसे स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पर हमने SSL पहले ही इंस्टॉल कर लिया है क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी ओल्ड डोमेन को यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने पहले ही SSL इंस्टॉल कर लिया है। आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं दिखेगा।
आपको ये यहाँ पर इस तरीके का दिखेगा और आपको सिंपल अपनी एक डोमेन दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर हमने एक सब डोमेन भी बनाई हुई है। हम लोग सब डोमेन का ही यूज करेंगे। आप लोगों को अपनी मेन डोमेन पे वर्क करना है तो आपको अपनी डोमेन यहाँ पर दिखेगी और यहाँ पर सिंपल आप इशू पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में आप इसे स्क्रॉल कीजिए और आप फिर से इशू पर क्लिक करेंगे तो आपका जो SSL है वो यहाँ पर इशू हो जाएगा और इंस्टॉल हो जाएगा आपकी वेबसाइट पर। तो मैं यहाँ पर अपनी जो डोमेन है उसको यहाँ पर ओपन करके देख लेता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर सब डोमेन पे वर्क कर रहा हूँ। तो मैं सब डोमेन यहाँ पर ओपन करूँगा। तो यहाँ पर अपनी सब डोमेन मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने अभी इसके अंदर कुछ भी डाला नहीं है। तो हम लोग अब फिर से अपने cPanel पर आ जाते हैं और मैं यहाँ पर टूल्स पे क्लिक करूँगा। आप इसे स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद में आपको आ जाना है फाइल मैनेजर के अंदर। जैसे आप फाइल मैनेजर के अंदर आएंगे आपको यहाँ पर public_html के अंदर जाना है और मैं यहाँ पर अपनी सब डोमेन पे वर्क कर रहा हूँ। तो मैं अपने सब डोमेन की डायरेक्टरी पर जाऊँगा, जो मेन डायरेक्टरी है। अब आप फाइल पर क्लिक कीजिए। आपको कॉर्नर में फाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पर फाइल का नेम दे देता हूँ index.php और सिंपल क्रिएट पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर हमारे सामने एक फ़ाइल क्रिएट होके आ चुकी है, जो कि अभी ब्लैंक है, इसके अंदर कुछ भी हम लोगों ने नहीं डाला है। अब आप इस पर क्लिक कीजिए और राइट क्लिक कीजिए। उसके बाद में आप एडिट पर क्लिक कीजिए। एडिट पे क्लिक कीजिए फिर से। तो ये हमारे सामने बिल्कुल ब्लैंक ओपन होके आ चुका है, क्योंकि अभी हम लोगों ने इसमें कुछ डाला नहीं है। अब हम लोग अपना वो कोड यहाँ पर डालेंगे जो कोड हम लोगों ने ChatGPT से जनरेट कराया था। अब आप लोगों को अपने कोड एडिटर के अंदर जाना है और यहाँ से उसे Ctrl+A करके कॉपी कर लेना है। तो ये सारा कोड हमारा कॉपी हो चुका है और हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे Ctrl+B। तो ये सारा कोड हमारा यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। अब आप सिंपल सेव चेंजेस पर क्लिक कर दीजिए। अब हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं अपने डोमेन को। तो आप यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारे सामने ओपन होकर आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है प्रॉपरली या फिर नहीं कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर कोई भी एक रैंडम डेट डाल देते हैं और आप ये देखें कि यहाँ पर ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो ये हमारा एक वेब एप्लीकेशन तैयार हो चुका है। आप कह सकते हैं कि हमारी एज कैलकुलेटर की एक वेबसाइट तैयार हो चुकी है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका ऐप बनाएंगे, इसको ऐप में कन्वर्ट करेंगे और उसमें हम लोग एडमॉब के ऐड लगाएंगे और उससे हम लोग अर्निंग करेंगे। ये हम लोगों की वेबसाइट है तो इसमें हम लोग एडसेंस के ऐड लगाएंगे। ऐप के अंदर एडमॉब के ऐड लगते हैं और वेबसाइट के अंदर एडसेंस के। तो हम इन दोनों को ही मोनेटाइज करेंगे ताकि हमारा जो रेवेन्यू है, जो हमारी अर्निंग है, वो डबल हो सके। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका ऐप बनाएंगे। तो वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी कुछ इस तरीके का अपना पैसिव इनकम सोर्स जनरेट कर सके। और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में हम लोग ऐसे ही AI से रिलेटेड और भी बहुत सारे ऐप बनाएंगे, जिससे हम लोग अपनी पैसिव इनकम के सोर्स जनरेट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।